चलिए, तो देखिए हम लोग आज करेंगे भोजन और स्वास्थ्य प्रश्नोत्तर। ठीक है, यह पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम लोग इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और स्वास्थ्य के बारे में, संतुलित आहार के बारे में, ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। तो देखिए अब हम लोग प्रश्न करेंगे कि पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि दाल से, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है कि देखिए दाल से पोषक तत्व मिलता है। ठीक है, तो दाल से पोषक तत्व मिलता है, तो इसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है खनिज लवण। तो दाल से कौन सा पोषक तत्व मिलता है? प्रोटीन। वेरी गुड। अब दूसरा ख देखिए क्या है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? हमने विटामिन पढ़ा था, उसकी कमी से रोग भी पढ़े थे। तो विटामिन ए की कमी से रोगों में है एनीमिया है, रतौंधी है, गांठ है और दांतों में सूजन है। तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी से बेरी, सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, ठीक है, डी से रिकेट्स या सूखा रोग पढ़े थे। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है सही और गलत का निशान बताइए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, या सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, या सही है कि गलत है? सही है। आलू में भी होता है, चावल में भी होता है, गेहूं में भी होता है, सब में होता है। ठीक है, प्रोटीन दाल वाली फसल में होता है, तेल वाले में वसा होता है ना, और जितने फल वाले होते हैं उसमें विटामिन होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट, काजू तथा बादाम सूखे मेवे नहीं हैं। अच्छा, ये सूखे मेवे हैं ना, ड्राई फ्रूट्स हैं। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए द है, पनीर दुग्ध उत्पाद नहीं है। पनीर दुग्ध उत्पाद है कि नहीं? बिल्कुल है, पनीर दूध से ही बना है ना। बिल्कुल है, तो ये गलत हो गया। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, सही है कि गलत है? सही है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कह रहा है। सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ मिलता है? प्रोटीन में ही। देखे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कैसे क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है कि नहीं? मिलती है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा दे, सबसे ज्यादा 60 से 70% हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन 1 ग्राम वसा की बात आएगी तो 1 ग्राम की बात आएगी तो वसा सबसे ज्यादा देता है। कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी, ठीक, और इससे वसा से 1 ग्राम से 9.2 कैलोरी। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं? ये रोगों से रक्षा करते हैं। ठीक है, क्या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को। तैलीय सामग्रियां खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि तेल में क्या मिलता है? वसा। हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो वो जमा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये मिलान करने वाला है। प्रोटीन का किससे मिलाएंगे? विभिन्न प्रकार की किसमें पाया जाता है? दालों में। कार्बोहाइड्रेट का किससे मिलाएंगे? चावल से। विटामिन तथा खनिज लवण किसमें होते हैं? हरी सब्जियों में। वसा के स्रोत क्या क्या हैं? वनस्पति तेल। आयरन की कमी से क्या होता है? ठीक है, चलिए इसके बाद है संतुलित आहार के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, भोजन और स्वास्थ्य में क्या अंतर है, इसको हम लोग डिटेल से देखें। ठीक है, चलिए तो देखिए जो इनके प्रश्न हैं, इनके प्रश्न में पहला प्रश्न में है दाल में। तो
जब हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लेवल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जितनी दाल वाली फसलें होती हैं, दाल वाली चीजें होती हैं, उन सभी दाल वाली चीजों में क्या मिलता है? क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन। ठीक है। तो दाल वाली चीजें जितनी हैं उसमें प्रोटीन मिलता है। जितनी अनाज वाली चीजें हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आलू हो गया, गाजर, मूली, ये सब जितनी हैं उन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा किस में होता है? जितनी तेल वाली चीजें होती हैं। ठीक है। तेल और घी वाली चीजें जितनी होती है उसमें क्या होता है? वसा। ठीक है। विटामिन, जितनी फल वाली चीजें होती हैं उसमें क्या होता है? विटामिन। अब देखिए, विटामिन दूसरा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जब हमने विटामिन पढ़ा था तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये सब पढ़े थे हम लोग ना। तो हर विटामिन की कमी से कौन कौन रोग होता है? ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग था? रतौंधी। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स या सूखा रोग। ठीक है। तो इसी तरह से अन्य रोग थे। तो विटामिन ए की कमी से क्या था? रतौंधी। उसके बाद ये है कि हमें एक सबसे दूसरा प्रश्न जो है उसमें कह रहा है कि सत्य और असत्य, सही और गलत। ठीक है। ध्यान से सुनिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, यह सही है कि गलत? ये तो बिल्कुल सही है। अगर लिखा होता विटामिन ए की कमी से बेरी रोग होता है, तब क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्योंकि विटामिन ए की कमी से बेरी नहीं होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं? आलू में भी होता है। ठीक है। और मूली, गाजर, गेहूं, चावल, इन सब में क्या होता है? अनाज वाली जितनी फसलें हैं, जो जड़ वाली है, जो फूलकर मोटी हो जाती हैं, जिनको हम खाते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सही है? बिल्कुल सही है। काजू, बादाम, हमने देखा था कि ये जो काजू, किशमिश, मुनक्का, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, खजूर, ये सब जितने भी सूखे हैं, मेवे हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ये काजू, बादाम सूखे मेवे नहीं है, कह रहा है। सही है? सही है कि गलत है? सूखे मेवे हैं कि नहीं? सूखे मेवे हैं। पनीर दुग्ध उत्पाद है कि नहीं? दूध से बनने वाले पदार्थों में हमने जिक्र किया था कि दूध से कौन कौन पदार्थ बनते हैं। तो दूध से बनने वाले पदार्थों में दही था, मक्खन था, पनीर, यही ना है? दही, दूध, मक्खन, पनीर, छाछ है, सब था ना। तो ये सब जितने पदार्थ हैं वो सब किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। बिल्कुल, विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में। अब विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है क्या? आंवला। क्या है? आंवला। सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन किस में पाया जाता है? आंवला में, विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, उससे मसूड़े जो है फटने लगते हैं। याद आ रहा है कुछ? पढ़े थे हम लोग। चलिए, तो ये सही गलत का जिक्र हो गया। और तीसरा जो प्रश्न है वो खाली स्थान भरने की बात है। ठीक है। तो देखिए, सोयाबीन में खाली स्थान है पाया जाता है। सोयाबीन में क्या मिलता है? सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन। वेरी गुड। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही मिलता है ना। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? क्या देता है? ऊर्जा देता है। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज जानते रहिए, वो हम लोग पढ़े भी हैं कि हमारे शरीर को
सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत हमारे शरीर में किससे पूर्ति होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट में 60 से 70% ऊर्जा शरीर को कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर 1 ग्राम की बात होगी, ठीक है, 1 ग्राम की बात होगी तो वसा अधिक देगा, 9.1 कैलोरी, जबकि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट ये 4.1 कैलोरी देता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम की बात आएगी तो वसा ज्यादा होगा। इसे पढ़ाते समय में हमने बार बार चर्चा किया था इसका। ठीक है, चलो, हर साल 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। किसको? 7 अप्रैल को। और देखिए, विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर की क्या करते हैं? रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन और खनिज लवण हमारे शरीर की रोगों से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है, हमें तैलीय खाद्य सामग्रियां प्रतिदिन खानी चाहिए कि नहीं? तेल खाना तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेल से क्या मिलता है? तेल से हमें वसा मिलती है। वसा हमारे शरीर के अंदर, अगर हम ज्यादा तैलीय चीज खाते हैं तो वो वसा हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाती है। ठीक है, वसा की जरूरत 1 दिन 2 दिन नहीं रहेगी, तब पर भी हम हमारे शरीर को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वसा तेल वाली चीजें रोज खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत जमा हो जाएगी, हो जाएगा मोटापा। मोटापा होने से बीमारी जान ही रहे हैं, हृदय संबंधी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, सारी बीमारियों की जड़ है मोटापा। ठीक है, चलिए, चौथा देखिए, मिलान करने को बात कर रहा है। तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ध्यान से बताइए। इसमें एनीमिया, वनस्पति तेल, विभिन्न प्रकार की दाल, चावल, हरी सब्जी। किसमें मिलता है प्रोटीन? विभिन्न तरह की दालों में। जो प्रोटीन का जिक्र है वो किसमें होगा? दाल में, ये नहीं होगा? और कार्बोहाइड्रेट किसमें मिलेगा? ध्यान से देखिए, बताइए। कार्बोहाइड्रेट ध्यान से देखिए, एनीमिया, वनस्पति तेल, विभिन्न प्रकार की दाल, चावल, हरी सब्जी। चावल, वेरी गुड, चावल। विटामिन और खनिज लवण किसमें मिलेंगे? सुनिए, हरी सब्जी, चावल, दाल, वनस्पति तेल, एनीमिया, हरी सब्जी, वेरी गुड। वसा किसमें मिलेगा बताइए? एनीमिया, वनस्पति तेल, दाल, चावल, सब्जी, वनस्पति तेल, वेरी गुड। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ये तो सब जानते हैं, एनीमिया क्या होती है? खून की कमी। ठीक है, तो आयरन की कमी से वही हो जाता है, खून की कमी। इसके बाद देखिए आता है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़े हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व जरूरी हैं वो सब हो। हमने किस उम्र में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, पुरुष को, महिला को, गर्भवती महिला को, छोटे बच्चे को कितना कैलोरी, क्या क्या ऊर्जा चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग देखे हैं ना। चलिए, तो पोषक तत्व से क्या प्रभाव, क्या अभिप्राय? पोषक तत्व क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के ऐसे तत्व, भोजन में पाए जाने वाले ऐसे तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के 4 स्रोत। प्रोटीन किसमें किसमें पाया जाता है? 4 नाम, सोयाबीन है, दालों में नाम लीजिए, अरहर,
अरहर, मसूर, चना, मटर, ठीक है। हाँ, ये सब नाम लिख दीजिए। कार्बोहाइड्रेट में लिख दे गेहूं, चावल, ठीक है, और आलू, ठीक, गाजर, मूली, ये सब लिख दीजिए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के। हमने बताया था, एक जल में घुलने वाले और एक वसा में घुलने वाले। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई थी कि अपनी जो बस है वो पानी में गिर जाती है। बस मतलब बीसी। बस जो है वो पानी में गिर जाती है, और गिर जाती है तो पानी में घुल जाती है। तो बीसी घुलने वाले, ए बी ए डी ई के, एडिक, ये वसा में घुलने वाले हैं। इसके बारे में भी हमने बहुत जिक्र किया था। जो पानी में घुलने वाले हैं, घुल के शरीर से बाहर निकल जाते हैं, उनकी रोज जरूरत पड़ती है, ठीक है। काफी हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। चलिए, स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? स्वास्थ्य का मतलब अभी हमने पिछले क्लास में ही जिक्र किया था कि स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, तीनों में सामंजस्य बिठा लेते हैं, हमें कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे? स्वस्थ कहलाएंगे। भोजन और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? अच्छा भोजन खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, खराब भोजन खाएंगे तो रोगी बनेंगे। तो अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। चलिए, तो ये पाठ आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोगों के स्वास्थ्य से ही जुड़ा है, जिसमें पाठ का नाम है स्वास्थ्य और स्वच्छता, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी जो हम हैं, हम अपनी साफ सफाई कैसे रख सकते हैं। जैसे नाखूनों को काटना, बाल को साफ रखना, शरीर को साफ रखना, अंगों की सफाई करना, ये सब है ना। सार्वजनिक और सामाजिक स्वच्छता, सार्वजनिक जो अपने आसपास अगल बगल जो साफ सफाई रखना है। अगर साफ सफाई नहीं रखते हैं तो बीमारियां हो जाएंगी, उसके बारे में पढ़ना है। स्वच्छता और सफाई का महत्व क्या है? अगर हम स्वच्छ रहते हैं और अपने चारों तरफ सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो उसका क्या महत्व है, उसके क्या फायदे हैं? तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि दिखने में सुंदर होगा और रोगों से मुक्त रहेंगे, ठीक है, बीमारियां नहीं आएंगी। शौचालय का प्रयोग और महत्व, जो शौचालय है, शौचालय में हमको शौच क्यों करना चाहिए, ठीक है। शौचालय से कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले और शौच के बाद अपने हाथ किससे धोएं? साबुन से। खाना खाने से पहले और शौच के बाद, हाँ, साबुन से धोए हाथ, ठीक है। क्यों? वो सब हम लोग पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत के लिए जो किए जा रहे प्रयास है, अपने भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो कौन कौन से प्रयास हैं, ठीक है। चलिए।